कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट और मतलब अध्यक्ष और उनकी भारत जोड़ो यात्रा और उनसे मिले नए मेहमान की, तो आप कुछ बताएंगे? हाँ सत्यकाम भाई, आज रघुराम राजन जी से मुलाकात, पूर्व जो आरबीआई गवर्नर है, उनसे उनकी मुलाकात थी। थोड़ा इंटरव्यू देखा भी मैंने, देखा थोड़ा सा। हाँ, अच्छी बात है। अब रघुराम राजन से योग्य व्यक्ति से, भाई योग्य ही हैं, गवर्नर रहे हैं, तो उनसे मुलाकात होगी। और जो उनका इंटरव्यू रहा थोड़ा अच्छा लगा, मैंने पढ़ा उन्होंने, तो बहुत सार्थक बातें उन्होंने की हैं। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहेंगे ये असमानता की, जो इस इंटरव्यू का मुख्य आधार रहा। असमानता मतलब गरीब व्यक्ति गरीब बनता है और अमीर आदमी और अमीर बनता जा रहा है। ये जो परसेप्शन है, हम इस अवधारणा की बात कर रहे हैं और आज हमारा आपका वीडियो इसी पर समर्पित है कि जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो उसका अक्सर एक शब्द का आरोप रहता है कि असमानता बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और जब वो सत्ता में आती है तो शायद वो जादुई आंकड़ा ठीक नहीं कर पाती। सत्यकाम भाई, दोनों बातों के जवाब, दो सवाल दोनों जवाब जी। पहला ये कि रघुराम राजन जी का जो उनकी जो बात थी कि राहुल गांधी ने पूछा कि दो भारत बन रहे हैं, उन्होंने सहमति जाहिर की इससे, ये सही है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कोविड में जो एकदम लोअर क्लास का व्यक्ति था, उसको गवर्नमेंट से सहायता मिल रही थी, राशन पानी वगैरह सब मिल रहा था। जो पूंजीपति उसके पास पहले से है व्यवस्था, तो ज़्यादा फर्क 3 महीने का पड़ा नहीं। पिस गया लोअर मिडिल क्लास पिस गया उसमें। उनके पास ना उन्होंने रखा हुआ था ना, उनको वही सहायता मिल रही थी। अब सोर्स ऑफ इनकम जो भी थे, दुकान वाले थे या बिजनेसमैन थे या छोटी मोटी जॉब करने वाले थे, तो रह गए अपने घर पे, पिस के रह गए। तो इस बात से बिल्कुल हम सहमत हैं, उनकी बात बिल्कुल सही है। रही दूसरा सवाल आपका कि विपक्षी क्यों पूछता है, दुर्भाग्य भारत का यही है। भारत का दुर्भाग्य यही है कि पार्टियां विपक्ष में जब होती तो उनको चेतना तभी आती है, कुर्सी पाने के बाद चेतना वो गायब हो जाती है। वो विकास की बात, वो जितनी जो भी लंबे वादे और बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती हैं ना, वो सब खत्म हो जाती हैं, और वो वास्तव में अपना विकास करने में लग जाते हैं, अपनी पार्टी का विकास करने में, पार्टी के लोगों का विकास करने में लग जाते हैं, देश का विकास नहीं करते। तो राहुल गांधी जी का ये जो बयान है ना, इनकी जो सोच है बिल्कुल बहुत अच्छी है। सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए, लेकिन हम प्रार्थना भगवान से ये करेंगे कि सद्बुद्धि इनकी कुर्सी पाने तक रह जाए, कुर्सी पा जाएं, ये सद्बुद्धि बरकरार रहे, इनकी बुद्धि इनकी बरकरार रहे, ये सोच इनकी है, जो इनका विचार है, ये इनके पास रहे। मैं सर थोड़ा चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए फिर इसी पर कोट करना चाहूँगा। इस समय उनके 2 राज्यों में सरकारें हैं, कई राज्यों में थी वो गिराई गई या हट गए, या लोग उस पर हम नहीं जाते। आज हमारा आपका विषय भी नहीं है। इन 2 राज्यों में जो एक नई नवेली राज्य सरकार उन्होंने बनाई है हिमाचल प्रदेश में, इससे पहले राजस्थान में उनकी सरकार है। अगर उनको ज़्यादा शौक़ है प्रश्न पूछने का, तो उन्हें कभी कभी अपने भी डाटा पर भी एनालिसिस करना चाहिए। सत्यकाम भाई, आपके यहाँ एग्जाम्पल सेट है। मोदी जी ने गुजरात मॉडल पेश करके पूरे भारत को बताया, गुजरात मॉडल है ना। बहुत लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोग स्वीकार किया, लेकिन एक चीज़ तो है कि वो चर्चा तो गुजरात की होती ही होती है ना। और उसी को बेचा परोसा है, जो भी मान लीजिएगा, उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। अभी प्रधानमंत्री भी हैं और सम्मान नेता हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कर सकते हैं आप भी। आपकी अगर एक स्टेट में गवर्नमेंट है तो आप सुशासन से, अपने कार्यों से, अपनी व्यवस्थाओं से, ऐसा नहीं कि पूरा देश जान नहीं पाएगा। तो जो आप कह रहे हैं ना, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है आपको, वहाँ पर अपने राज्य में एक बार एग्जाम्पल सेट करिए, आपको कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जी सर, और मैं थोड़ा सा और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि जो इंटरव्यू दर्शकों ने देखा होगा, टीवी के माध्यम से भी प्रसारित हुआ, मीडिया हाउसेस, वो बड़े बड़े प्लेटफार्म हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं, उस पर एक चीज़ आई, अखिलेश सर, कंपैरिजन किया गया, तुलना किया गया। हल्दीराम भारत के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं नमकीन के, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, यहाँ से लेकर के, भारत से लेकर के अमेरिका तक हल्दीराम का व्यापार है। उन्होंने कोट किया, कोट का मैं परिभाषा सेम टू सेम बता रहा हूँ कि अमेरिका में जब कोई कंपनी स्टार्टअप खुलता है तो 4-5 साल में वो कंपनी बड़ी हो जाती है। मतलब वो स्टार्टअप शुरुआत छोटे पूंजी से होती है और बहुत आगे बढ़ जाती है। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जो छोटी पूंजी है वो करीब करीब जीने खाने जीवन यापन तक ही रह जाती। शायद कोई, अगर उनका इशारा जो था केवल एक व्यापारी पर था, वो है अडानी।
1985 के आसपास या 65 के आसपास उन्होंने कारोबार शुरू किया 5 लाख की पूंजी से, और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। तो उनका इशारा ये था कि ये इशारा इसलिए था कि जब सरकार चाहती है तो वो व्यापारी बढ़ता है। अब सवाल अगर इस पे काउंटर राहुल से पूछा जाए कि क्या धीरू भाई अंबानी बढ़े इसी देश में, हाँ, अब लक्ष्मी मित्तल भी रहे, अजीम प्रेम जी भी हैं, रतन टाटा भी हैं, बहुत सारे, ये हमारे देश की धुरी हैं, है ना। तो इनका इंडायरेक्टली ये कहना ये कि कांग्रेस ने भी यही किया था, ऐसा नहीं है, गलत बात है, ये राजनीतिक बयान है। आप किसी एक व्यवसायिक को लेकर के सरकार घेरेंगे तो बेहतर बात नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए क्योंकि अडानी ने जो भी करा होगा ना, आपके पास तो भाई देखिए ट्रांसपेरेंसी पूरे देश में है, हर तरह, एक आरोप लगा देना और बाद में माफ़ी मांग लेना, ये सही तरीका तो है नहीं ना फिर, कि आरोप के लिए आरोप लगा रहे हो। आप वास्तव में, अगर आपको लगता है आप संसद में सवाल उठाओ, आपके पास मंच है बात करने का, सरकार से बात करो, बहुत सारी एजेंसियां हैं, न्यायालय है, वहाँ जाओ, आप बात करो। तो अपनी पॉलिटिक्स के लिए, ओछी पॉलिटिक्स के लिए किसी को आरोप लगाओ, ये सही नहीं है। मैं सर इसलिए उनके आरोपों को, मतलब उनके आरोप है वो लगा सकते हैं, और हम आप उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम आप अगर तटस्थ होकर के देखें तो उनकी जो एक सबसे जो बड़ा निशाना होता है मुकेश अंबानी, 5-6 पूंजीपति, जिसमें मुकेश अंबानी, अडानी और उसके बाद एक और हैं अग्रवाल करके, वो 3-4 लोगों का नाम वो ऐसे उंगली पर बताते रहते हैं। ये इसलिए, और जो सबसे बड़े वो हैं जी मीडिया के प्रमोटर जो हैं सुभाष चंद्रा जी हैं, जिनके मीडिया चैनल्स ज़्यादा हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि जब विपक्ष की जो राजनीतिक यात्रा, अब राजनीतिक यात्रा मैं इसलिए कहता हूँ कि उनकी पद यात्रा हो चाहे जिस भी स्तर की हो, लेकिन वो राजनीतिक यात्रा होती है जिसमें जनाधार बढ़ाना होता है और राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को, अन्य पार्टियों के जो उद्देश्य होते हैं उसको ये मीडिया चैनल्स पूरी तरीके से कवरेज नहीं देते। ऐसा नहीं है, मीडिया तो अपनी टीआरपी के लिए काम करता है भाई, उनको जहाँ टीआरपी मिलेगी, अगर दर्शक देखेंगे नहीं उसको तो जिन सोर्स को उनको दिखाने का फ़ायदा, कोई उनको अपना नुकसान नहीं, वो तो टोटल बिजनेसमैन आदमी है। इस पर हाँ, आप पक्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि हाँ हमको नहीं दिखा रहे, हमको नहीं उतना टाइम दे रहे हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन मीडिया तो भाई स्वतंत्र है, उसका अपना काम है, क्या दिखाए क्या वो तो खुद तय करेंगे। अब इसमें सरकार का इंटरफेरेंस है कि नहीं, ये हमको नहीं पता, या किसका रहा होगा मुझे नहीं पता, या ये अगर चलन है हिंदुस्तान में तो किसने शुरू किया ये भी नहीं पता। एक बात और बता दूँ, एक बात और मैं पूरी कर दूँ सत्यकाम भाई, 14 के पहले क्या अंबानी नहीं थे, वो पूंजीपति नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं, उनका बिजनेस नहीं था, या जो भी है उनके पास वो क्या नहीं था, सब कुछ था मेरे भाई। तो आप अब देखिए, आरोप आप लगाते हो, खुद ही फंस जाते हो। इसीलिए देखिए राहुल गांधी की जो उनकी जो विश्वसनीयता इसलिए ख़त्म हो रही ना, ख़त्म है, या क्रेडिबिलिटी कम इसलिए है कि वो अपने आरोपों में खुद फंसते, क्योंकि आपने पहले 50 साल तो राज किया है, 40 साल राज किया है, तो जो आप नहीं कर पाए, या जो आपने कर दिया है, तो बात वहीं क्या कि वहीं पहुँचती है ना। फिर आप सवाल पूछो तो फंसते कि नहीं फंसते हो, तो लोग आपसे उल्टा पूछते हैं कि भैया अगर ये सही है तो उस समय क्या था, तो उस समय भी सही रहा होगा। अगर आज मीडिया करप्ट हो गई, मीडिया भ्रष्ट हो गई, मीडिया सरकार के अधीन है, पूंजीपतियों को बढ़ावा सरकार दे रही, सारा पैसा पूंजीपति में झोंक दे रही है, ठीक है ना, तो क्या पहले ऐसा नहीं था? और पूंजीपति में बदले तो है नहीं ज़्यादा कि ज़्यादा लोग बदल गए हैं, चेहरे नए हो गए होंगे। मैं सर इसलिए थोड़ा और बढ़ाते हुए इसी बात को और बढ़ाते हुए कहूँगा कि अभी एक मैं डिबेट देख रहा था जल्द ही, लंपी वायरस जो निकला था जानवरों के लिए, तो उसमें गाय बहुत मरी। तो जो डेटा आया, वो डेटा में ये आया कि राजस्थान में 50,000 प्लस गाय मरी, उत्तर प्रदेश में 2,2200, बिहार में और ज़्यादा मरी। ऐसे मतलब जो वो डेटा देखने के बाद भी विश्वास नहीं होता है, एज ए व्यूअर्स या एज ए दर्शक मुझे ही मान लीजिए, तो उस डेटा पर विश्वास नहीं होता कई बार कि किसी एक राज्य में 50,000, 70,000, 80,000, 1,00,000 गाय मर सकती हैं, और किसी राज्य में 2,000 ही, जबकि वो सर्वव्यापी डेटा आया था, पूरे भारत में फैला था लंपी वायरस। हालांकि अब स्थिति बेहतर है, टीकाकरण हुआ, सब कुछ हुआ। तो इस पे जो संशय होता है ना, जब कई बार विपक्ष के नेता के लोग जो है सवाल जब उठाते हैं तो पब्लिक का ध्यान कहीं ना कहीं वहाँ जाता है, मेरा कहने का मतलब ये है।
काम भाई देखिए, आपने कहा कि जो डेटा पर विश्वास नहीं होता, रिलायबल सोर्सेज से अगर हम जानकारी इकट्ठा करेंगे तो सही होगा। ऐसा नहीं कि सरकार कोई फेक इंफॉर्मेशन लीक करेगी या बताएगी। पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन इन संवेदनशील मुद्दों पे कोई भी गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है तो भाई निहायत ही गैर जिम्मेदारी वाली बात होगी। और हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना होता है मेरे ख्याल। जहाँ जब हम अपने सैनिकों की शहादत या अपनी हार या अपनी जो भी स्थिति होती है, हम उसको नहीं सार्वजनिक करते हैं, उसको नहीं छुपाते हैं। गलवान में चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हमारा हुआ और हमने साफ साफ बताया कि हमारे इतने शहीद हो गए। तो ये हमारी पॉलिसी में है। तो जो कि संवेदनशील मुद्दा महामारी का समय है, चाहे कोविड रहा हो, चाहे फिर ये लंपी रहा हो, है ना भाई। तो ऐसा नहीं होता। अगर कुछ अब किस सोर्स से आप वो जानकारी ले रहे हो, किसकी बात मान रहे हो, है ना, उस पर डिपेंड करता है। रही बात महामारी की ही बात कर ले। अगर देखिए सरकारें, जैसे कोविड आया हिंदुस्तान में, तो ऐसा नहीं कि प्रभावित लोग नहीं हुए, जाने नहीं कि बहुत लोग गए, लेकिन सरकार का जो कदम रहा ना, फिर उन्होंने बहुत युद्ध स्तर पे काम किया, वैक्सीन बनाई या वैक्सीनेशन करवाया, और सारी व्यवस्थाएं, वेंटिलेटर हमारे यहाँ नहीं थे, बनने स्टार्ट हो गए, पीपी किट की व्यवस्था इंपोर्ट किया, फिर बनाना शुरू कर दिया। तो ये समय की मांग के हिसाब से। लेकिन अब तत्कालिक रूप से शक्तिमान तो आप है नहीं कि तुरंत ही कंट्रोल कर लोगे। टाइम तो देना पड़ेगा ना, और हम उसको फेस भी करना पड़ेगा। तो आप जिस सरकार में, जिस राज्य में आपकी सरकार होती, वहाँ पे सब दुरुस्त होता है, वहाँ पे आप काम करते हो, और जहाँ पे आपकी सरकार नहीं, वहाँ पे सवाल उठाते हो। तो ऐसा नहीं है। मैं सर जाते जाते इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न आपके लिए है कि जो राहुल गांधी जी की उसी यात्रा पर ही चर्चा हमने शुरुआत की थी, ये चर्चा चल भी रही है, और मुझे लगता है 150 दिन की उनकी यात्रा, तो ये तो होना ही होना है। हम लोगों पर और मीडिया चैनल्स भी थोड़ा बहुत कवरेज देते ही हैं। तो ये जो होता है कि जो टॉप क्लास के लोगों को बैठा के इंटरव्यू करना, या लोगों से बात करना, या पब्लिक के जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, जो शब्द बोले जाते हैं राजनीतिक लोगों के द्वारा, इनको बिठा के आपस में प्यार से, स्नेह से बात करना, तो ये एक मतलब मोदी जैसे कद के लिए, या जनता ने उनको प्यार देकर बनाया है, उनका कद ऊँचा किया है, इनको उतना सम्मान प्यार नहीं मिला, तो शायद ये दूसरे पोजीशन पर है, दूसरे जो भी आप मानिए। तो क्या दोनों की बराबरी अगर जनता इधर घूमती है, तो कि इनके ये भी उनके बराबर हो सकते हैं? देखिए, तुलना राहुल गांधी और मोदी जी की तुलना शायद करना बेईमानी होगी यार। और दूसरी बात, ये इतना बड़ा देश हिंदुस्तान हमारा है, बहुत मतों को मानने वाले बहुत अलग अलग विचारों के लोग यहाँ पे हैं। और राहुल गांधी छोटे व्यक्ति नहीं हैं। राहुल गांधी जी छोटे व्यक्ति, राहुल गांधी जी गांधी परिवार के क्या बोलेंगे, अभी तो भाई मुखिया ही हैं फिलहाल वर्तमान में, है ना। और गांधी परिवार वो परिवार जो भाई सबसे बड़ा परिवार हिंदुस्तान में बोलेंगे, है ना। तो उस परिवार के अकेले वारिस, अकेले मुखिया है वो, मान लीजिएगा। तो उनकी यात्रा हो, इतना बड़ा देश हिंदुस्तान भी, विविधताओं से भरा हिंदुस्तान हमारा देश है। तो अगर समर्थन भी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? इतना समर्थन तो ऑब्वियस है मिलना चाहिए, इससे भी कहीं ज़्यादा उनको मिलना चाहिए था समर्थन। जो काम कर रहे हैं वो ना, इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, 150 दिनों की करेंगे वो, और इतने लोग उनके साथ जा रहे हैं। तो यार विचारों से जिनका, दो लोगों के अगर विचार मेल नहीं खाएंगे ना, तो दो साइड नहीं रहेंगे, है ना। तो और कांग्रेस को ऐसा नहीं कि वोट ही नहीं मिलता है, वोट तो मिलता भी है ना उनको भी वोट करने वाले लोग हैं ना। तो उनके अपने जो उनका समर्थन कर वो लोग हैं, वो तो वहाँ जाएंगे, उनकी यात्रा में शामिल, उनका समर्थन भी करेंगे। हाँ, रघुराम राजन जैसे बुद्धिमान जो व्यक्ति, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी काबिल लोग हैं, हाँ, उनका भी काम ठीक ही है भाई। कि राहुल गांधी जी कोई खालिस्तानी तो है नहीं, या फिर पाकिस्तानी हो गए, या देशद्रोही हो गए, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। और कम से कम विचारों का आदान प्रदान होगा, कुछ बातें अच्छी निकल के आएंगी। हो सकता है हमारे कुछ जनता के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा हो जाए।